स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो रेलवे ग्रुप डी 10 अगस्त सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया गया हूँ। यहाँ पे ऑल क्वेश्चन लेके आया हूँ और 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर के साथ है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ। और आपका भी नेक्स्ट अगर किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन जो भी आपको याद रहते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो जरूर हमारे साथ शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का रिव्यू है जो टाइमली आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एक विकसित भारत पहल के तहत वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक जो विकसित भारत पहल है उसके तहत अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट आंसर है 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो केंद्र सरकार ने है आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की है जो अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंधित सही कथन कौन सा है। थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कल की शिफ्ट थी 9 अगस्त की, उससे रिलेटेड थॉमसन से रिलेटेड है जो कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, ये क्वेश्चन आया था और आज ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। तो परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, ये इसमें सही कथन था कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं थॉमसन के अनुसार। चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जे थॉमसन का कल हमने डिस्कस किया था उसमें ये भी डिस्कस किया था। तो इसीलिए बोलता हूँ जो रिलेटेड डाटा यहाँ पे अलग क्वेश्चन साथ में बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे लगभग है जो थोड़ा सा चेंज करके पूछे जा रहे हैं। तो जे थॉमसन ने 1897 के जो मॉडल के अनुसार क्या है, परमाणु क्या है, एक धनावेशित पदार्थ का गोला है और जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो धंसे रहते हैं और इसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल है वो किसे कहा जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, परिपथ में विद्युत घटकों या तारों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। हमारे घर में जो विद्युत उपकरण लगे रहते हैं वो श्रेणी क्रम में क्यों लगे रहते हैं, क्यों जोड़ा जाता है। तो सभी घटकों को समान धारा प्रवाहित करने के लिए, जो ऑल घटक है, ऑल यहाँ पे इक्विपमेंट है, उनको समान करंट प्रवाहित करने के लिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम आपको बता देता हूँ, दो प्रकार के यहाँ पे, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सभी घटकों में धारा है जो धारा का मान समान रहता है और इसमें कुल प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इसका उपयोग सजावटी झालरों व सुरक्षा फ्यूज में किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करता है या क्या भूमिका निभाता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें CO2 का मुख्य रूप से क्या भूमिका रहती है ये पूछा गया था। तो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के निर्माण करने के लिए कार्बन का स्रोत है। जो 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी सेम इसी से रिलेटेड, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत बार बताया है, जो शिफ्ट का जिस भी शिफ्ट का रिव्यू दिया है मैंने साइंस के क्वेश्चनों में बताया है, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में है जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो तो निकट है वो नाम यहाँ पे छोटा है, वर्ड है वो बड़ा है, सॉरी बड़ा है, दूर दृष्टि में दूर यहाँ पे क्या है, छोटा है, और लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का भी वर्ड बड़ा है, दूर से उत्तल लेंस का नाम छोटा है। तो इस प्रकार आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी घोषणा है जो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है पूछ लिया जाए कि 23 जनवरी को है जो कौन सा इंपॉर्टेंट पुरस्कार
दिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है आपदा प्रबंधन और राहत कार्य से रिलेटेड दिया जाता है। और इसमें है जो 51 लाख, संस्थागत श्रेणी में 51 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी जो SDG है, SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है। जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसके अनुसार पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है जो श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है, तो करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम है। नीति आयोग के जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके अनुसार सिक्किम और मिजोरम है। पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था, तमिलगामा वेत्रिकड़गम पार्टी के अध्यक्ष कौन है। टीवी के जो पार्टी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है विजय थलपति। और आपको ध्यान में रखना है विजय थलपति से रिलेटेड 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो जो भी डाटा है वो आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। प्रसिद्ध अभिनेता जो विजय थलपति है उन्होंने फरवरी 2024 में तमिलगा वेत्रिकड़गम राजनीतिक दल की स्थापना की थी और वो क्या है, इसके अध्यक्ष है। स्थापना आपको याद रखनी है 2024 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। स्थितिज ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो कल का जो वीडियो था उसमें सारे स्थितिज ऊर्जा के लगभग उदाहरण मैंने बताए थे। जिसने वीडियो देखा होगा उसका क्वेश्चन है जो बिल्कुल यहाँ पे सही किया होगा। तो छत पर रखा हुआ जो पत्थर है यहाँ पे वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जबकि चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण नहीं है। किसी वस्तु की अगर स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो 1000 kg है और समय है वो 5 सेकंड है और वेग अगर 10 मीटर से प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। यानी 1000 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर 5 सेकंड तक पहले 10 मीटर प्रति सेकंड से दिया जाता है वेग और उसके बाद 20 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा, कितना बल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ये क्या है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज और इन्होंने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एक पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं लेकिन बीज नहीं पाए जाते हैं। कौन सा वर्ग है जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों उत्तक है जो विकसित होते हैं लेकिन बीज नहीं पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा है, उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के जितने भी पौधे हैं उसमें सवन उत्तक जरूर होते हैं लेकिन इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए टेरिडोफाइटा जो वर्ग है उसके पौधों का उदाहरण कौन सा है, तो फरन और मार्सिलिया है इसके प्रमुख उदाहरण, फरन और मार्सिलिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 16वें प्रक्रिया द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए अमोनिया और जल के अलावा किसका उपयोग किया जाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं NaHCO3 उसमें अमोनिया और जल के अलावा कौन कौन किसका उपयोग किया जाता है, तो अमोनिया और जल के अलावा है जो CO2 और NaCl का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए है जो कार्बन डाइऑक्साइड और नमक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, चिंतन और तर्क करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है जो सोचने, चिंतन और तर्क करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की जो बुक है उनसे साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग क्वेश्चन यहाँ पे मान के चले तो 90% क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक से आ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। प्रमस्तिष्क है जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है और तर्क, समृद्धि, बुद्धिमत्ता, सोचने व सीखने की क्षमता और ऐच्छिक क्रियाओं का क्या है? केंद्र है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश के गुजरने पर उसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है और वो विभिन्न रंगों में यहाँ पे विभाजित हो जाती है, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण है। और जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 घटकों या रंगों में विभाजित हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसमें बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर प्रिज्म से मान लो कोई प्रकाश की किरण गुजरती है और पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक रंग है जो विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन है जो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, पौधों के तनों और शाखाओं में बिना टूटे लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कौन सा ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है और उसकी शाखाएं हैं वो टूटती नहीं है? तो करेक्ट आंसर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक है, उसके कारण पौधों में लचीलापन होता है और पौधों की जो टहनियाँ हैं वो टूटती नहीं है आसानी से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, C2H6 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? C2H6 है किसका रासायनिक सूत्र है? तो करेक्ट आंसर है एथेन, एथेन का है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 2017 में रेल बजट को सामान्य बजट में विलय कर दिया गया था? कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था रेल बजट को सामान्य बजट में विलय? तो करेक्ट आंसर है विवेक देबराय समिति। विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर है जो रेल बजट आता था उसको सामान्य बजट में क्या कर दिया था? विलय कर दिया गया था वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 16वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन थे वो आयोजित किए गए थे रूस में। कहाँ किए गए थे? कजान, रूस में आयोजित किए गए थे। और वर्ष 2024 में थे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रूस में आयोजित हुए थे। और ब्रिक्स है जो मूल रूप से किसका है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। अगर पूछ लिया जाए ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, तो B से ब्राज़ील है और R से रसिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से क्या है? साउथ अफ्रीका है। यानी टोटल 5 इसके सदस्य देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वर्क नलिकाओं यानी जो किडनी ट्यूबलेस होती है कि आंतरिक स्तर में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वर्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक है वो पाया जाता है वर्क नलिकाओं में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया था, पैरा बैंगनी किरणों द्वारा वायुमंडल की किस परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण होता है? तो इजी सा क्वेश्चन है, जो पैरा बैंगनी किरणें हैं उस वायुमंडल की किस परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण होता है? तो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समताप मंडल में स्थित है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था उसमें मैंने ये क्वेश्चन 2 से 3 बार डिस्कस किया है मंडलों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के ढाल क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, चाल और त्वरण दर्शाते हैं। गलती से इस शिफ्ट में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। भौतिकी के अनुसार कार्य संपन्न होने के लिए कौन सी 2 स्थितियाँ आवश्यक है? तो भौतिकी के अनुसार कार्य संपन्न होने के लिए एक तो वस्तु पर बल लगना और एक बल की दिशा में विस्थापन होना। वस्तु पर बल लगना और बल की दिशा में विस्थापन होना, ये 2 स्थितियाँ आवश्यक है। नेक्स्ट है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में कम होगी? तो जल में कम होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जल में कम होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार आपके जो 28 क्वेश्चन यहाँ पे मिल पाए हैं वो क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड भी है, जो इसमें गलती से बाय मिस्टेक ऐड हो गया है। तो आप भी अगर
कोई भी एग्जाम यहाँ पे दे के आते हो नेक्स्ट शिफ्ट में, तो क्वेश्चन हमारे साथ जरूर शेयर करना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे रखी है, वो ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।